जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं और मेरी अहलिया तो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, लेकिन एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। हम जब 5वीं छठी जमात में थे, एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और टाटों वाला स्कूल था। तो उस स्कूल में एक दफ़ा तकरीरी मुकाबला हुआ और ज़ाहिर है हम बच्चे थे, तकरीरी मुकाबला के लिए हमने बड़ी तैयारी की और तकरीर ज़ुबानी याद करनी होती थी। लेकिन जो एक था लड़का, उसको तकरीर ज़ुबानी याद नहीं होती थी, तो उसे असातिज़ा ने इजाज़त दे दी कि आप तकरीर जो है वो सामने रख के पढ़ लें। ग्राउंड में ये तकरीरी मुकाबला होता था। तो हमारा वो वो लड़का आया और उसने तकरीर सामने रखी और बड़े ज़ोर से कहा जनाब सदर। और फिर इसके बाद हुआ ये कि हवा चल पड़ी और उसकी तकरीर उड़ गई। अब जनाब सदर कहने के बाद वो लड़का भाग रहा है पूरे ग्राउंड में और वो तकरीर उससे पकड़ी नहीं जा रही। यही हाल आज परवेज़ इलाही ने किया है इमरान खान के साथ। जट दा खड़ा हाँ आज जट ने खड़ा कर देता है। परवेज इलाही ने जब आज इंटरव्यू दिया, कल जब वो बैठे हुए थे इमरान खान साहब के साथ, तो उनका चेहरा देख के हर बंदा कह रहा था कि ये ऐसे जैसे भी रो पड़ेंगे। कल हमने भी ये बात कही और चौधरी परवेज साहब का बहुत बुरा हाल है। आज वो वजह समझ आ गई कि वो क्यों कल इतने परेशान थे और क्यों उस इतने ज़्यादा वो झुंझुलाए हुए थे और रोने वाले हो रहे थे, क्योंकि उनके मोहसिन जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान साहब बोल रहे थे। अच्छा, लेकिन उनके मोहसिन थोड़ी है, वो तो परवेज़ इलाही ने तो सारी को जो है मंजी उल्टा दी उनकी। उन्होंने कहा कि पीटीआई के सबसे बड़े मोहसिन जनरल बाजवा हैं, इमरान खान के सबसे बड़े मोहसिन जनरल बाजवा हैं। कहाँ थे ये और कहाँ पर लेकर आए हैं, तो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपनी औकात में रहे। उन्होंने आज पीटीआई वालों को औकात याद कराई। उन्होंने कहा इनका जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के ये बोलना शुरू करते, इनकी हैसियत क्या, इनकी औकात क्या है। जनरल बाजवा इनके मोहसिन है। जनरल बाजवा ने इनको कतर से पैसे ला के दिए, सऊदी अरब से पैसे ला के दिए, बेल्जियम में बैठ के IMF की डील करवाई, इमरान खान किस लिए हर चीज मैनेज की, और ये इतना मोहसिन खुश है कि बैठ कर उनके खिलाफ बातें कर। और उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने कहा कि आइंदा जनरल बाजवा के खिलाफ किसी ने बात की तो मैं बोलूंगा, मेरी पार्टी बोलेगी। यानी कि जट जरा वे ओ हुन आई ते आ गया है। बल्कि ये भी हो सकता है खान साहब तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वो बैठाएंगे महमूद खान को और फिर साथ बिठाएंगे परवेज़ इलाही को और साथ ही कहेंगे जनाब के जनरल बाजवा, और साथ ही दोनों लोग उठ के चले जाएंगे। ये लाइव शो होने वाला है, इसमें अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब की ना अब जो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है ना, कि जनरल बाजवा बहुत अच्छे थे, फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उनका सारा सियासत का फोकस जो है वो जनरल बाजवा है। वो इमरान खान जो लोगों को हकीकी आज़ादी की सबक देता था, वो अब सारी हर बात जनरल बाजवा से रिलेटेड। तो इससे खुद ये पता चल जाता है ये किस तरह इक़्तिदार में आए थे और किस तरह हुकूमत कर रहे थे। देखिए इमरान खान का मसला ये कि उनको हमेशा एक पंचिंग बैग चाहिए होता है और उनको अपनी गलतियां तो उन्होंने माननी नहीं होती है ना। तो इसी वजह से जो खान साहब है वो ढूंढते रहते कि मैं किसी ना किसी के ऊपर मलबा डालते रहूं। जब तक वो इक़्तिदार में बैठे हुए थे जनरल बाजवा की वो तारीफें करते थे, हमें वो बताते थे इनसे अच्छा जर्नल कोई आया नहीं। जब वो इक़्तिदार से निकले हैं उसके बाद भी वो जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद भी, बाई इलेक्शन जीतने के बाद भी। और खान साहब ने जब देखा कि दाल कहीं नहीं गल रही और इवन जब इदारे ने कह दिया कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, तो जनरल बाजवा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इदारे की पॉलिसी थी। और आज परवेज़ इलाही ने दाल गलाना तो दूसरी बार हांडी उलट दिया खान साहब ने। वही था। तो खान साहब जो थे उन्होंने फिर अपने लोगों को कहा था कि एक दफा जरा इसको रिटायर होने दो, तो फिर मैंने इसका छोड़ना नहीं है। तो अब वो हर चीज का मलबा उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो खान साहब आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दी थी, आपने उनको ताहियात एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की थी, और अगर आप इतने बेबस थे, आपके इख्तियार में कुछ नहीं था, तो आपने इख्तियार छोड़ा क्यों। अगर खान साहब अपने इख्तियार के दिनों में बाहर निकलते, अवाम को बताते कि मैं बेबस हूँ। आज वो कह रहे हैं कि सबसे करप्ट तो जनरल बाजवा खुद थे, वो मुझे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देते थे। हमें खान साहब आप ये कहते रहे हैं कि मैं इनको, ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैंने इनको पकड़ा है, मैं इनके खिलाफ केसेस बना रहा हूँ। आज आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कर रहा था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को 10-12 लोग बताए और उन्होंने कहा इनको पकड़ ले फिर मुल्क ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये हमेशा से बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। कभी फैसल फुआदा भी ये कहानी भेजते थे। अच्छा, जो करप्ट लोगों को पकड़ने की फरमाइश की, तो आसिम मुनीर साहब ने तो 2-4 की तरफ निशानदेही भी की थी। उसके बाद खान साहब ने वहां दुड़की लगा दी।
और जब आसिम बाजवा की जब आई थे करप्शन सामने, तो तब खान साहब ने क्या किया था, तब भी दुड़की लगा दी। और उसके अलावा जब खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में बताया जाता था कि ये अमीन अली गंडापुर, ये फलां फलां, ये सब ये हरकतें कर रहे हैं, तो खान साहब कहते थे कोई बात नहीं, ये फिर पार्टी के लिए बोलते भी तो हैं, फिर ये पार्टी के लिए क्या उसको कहते हैं, उनके लिए फंडिंग भी तो देते हैं। पंजाब के अंदर उनको बताया गया, और उसके अलावा उनको मतलब कौन कौन सा बंदा उनका जिसकी करप्शन के केसेस नहीं पहुंचाएगी। इवन नैब के चेयरमैन ने कहा था कि मैं इनके लोगों की करप्शन की कार्रवाई शुरू करूंगा तो इनकी हुकूमत जमीन बोस हो जाएगी। लेकिन दो बातें जो है ना खान साहब की छेड़ बन जाएंगी। एक तो ये है कि जनरल बाजवा जल्दी खान साहब की छेड़ बन जाएंगे, 7 असम्बलियाँ तोड़ने वाला ना कि मैं असम्बलियाँ। अब परवेज इलाही जो ये कह रहा है, जो FIR नहीं करवा सके अपने ऊपर कातलाना हमले की, वो असम्बलियाँ तोड़ देगा। खान साहब लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। लेकिन आज खान साहब का सबसे दिलचस्प बयान, तारीखी बयान आ गया जी। खान साहब ने, आपको पता है, हर शख्स को करप्ट कहा, सिवाय अपनी अहलिया या आईने में कभी मुंह देखे बगैर सबको करप्ट कहा, जो भी है करप्ट है। लेकिन आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जो जुमला कहा, तारीखी जुमला है, उन्होंने कहा ये कायनात का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है। क्योंकि वो कायनात का सबसे बड़ा करप्ट आदमी जो था, वो जो फॉरेन फंडिंग केस था उसमें खान साहब से चुपके चुपके मिला नहीं। उसने खान साहब की जो करप्शन थी उस पर पर्दे नहीं डाले हैं। अभी तो ये स्टोरी भी अंसार अब्बासी साहब ने की है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये किस्सा भी रोक के रखा था। जो खान साहब की फॉरेन फंडिंग 8 साल लटकती रही थी, वो भी एस्टैब्लिशमेंट ने रोक के रखी हुई थी। और अब खान साहब जो है ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उसके दिवाले क्यों हुए हुए हैं भाई? बात ये है कि अब खान साहब के 2 केसेस सामने आ रहे हैं, तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग, ये इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन मैं वैसे जो है ना खुश हुआ हूँ कि इतना बड़ा करप्शन का इल्जाम, मतलब उन्होंने ये तो कहा ना कि नवाज शरीफ अरबों खा गए, आसिफ जरदारी खरबों खा गए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खा गए। वो कायनात का ही सबसे करप्ट आदमी कह दिया। मतलब कायनात में जमीन के अलावा दूसरे सियारे, मरीख, मुश्तरी, अतारो, जोरा, सूरज, चांद और भी कहकशाएं, सबका ही करप्ट आदमी शैतान से भी बड़ा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। और अब उसके बाद में हमें दूसरे नंबर पे बाजवा साहब को कहेंगे। तो बाजवा कम से कम परवेज इलाही के सामने नहीं कहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बैठे हुए हो परवेज इलाही, उधर देख रहे हो फटफट कर आज मैं एक बात को, बाजवा साहब बड़े करप्ट आदमी है, फिर परवेज इलाही के सब मुंह कर लेंगे। तो और मैं ये कहती कि अगर उस वक्त खान साहब इक़्तिदार से निकलते तो हम जैसे लोग भी उनको सपोर्ट करते कि वाह वाह वाह, खान साहब ने सिस्टम से टक्कर ले ली, वाह खान साहब ने सिस्टम के ऐप गिनवा दिए। अब एक बंदा रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद आप उसके खिलाफ जो भी बोले खान साहब, ये बुजदिली है, ये बुजदिली है। हिम्मत है थी तो उस वक्त बोलते, इक़्तिदार से बाहर आके बात करते कि जनरल बाजवा ने ये किया, वो किया, फलां किया, तो हम भी साथ होते। हुन खान साहब लड़ाई तो बाद जरा मुक्का याद आवे ना, अपने मुंह ते मार लेना चाहिए। अच्छा, बात ये है कि जनरल बाजवा खान साहब का ऐसा फोकस बना हुआ है कि मुझे यूँ लगता है कि चूंकि वो सारे काम अब पता चल रहा है, IMF के मामला, वो MBS से पैसे, वो तो जनरल बाजवा ला रहे थे ना। किस कदर बदकिस्मत लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आज तक कभी किसी की इतनी खिदमत नहीं की, इतना ज्यादा, और फिर उसी से गाली खा रही है। हाँ। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है एस्टेब्लिशमेंट की। और फिर ये खान साहब की आदत है ना, खान साहब की आदत है, जिसने खान साहब पे एहसान किया, खान साहब ने उसी को डंग मारा। लेकिन भाई वो कमाल है, कायनात का सबसे बड़ा करप्ट आदमी जो है ना, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये बाप बेटे, काफ लीग वाले भी कोई ऐसे पवित्र नहीं है, बाप बेटे कर रहे हैं, तो बड़े मजे की बातें कर रहे हैं। मोनस इलाही जो है वो और पैगाम लेके जाते हैं, परवेज इलाही कुछ और कह रहे हैं, चौधरी शुजात कुछ और कह रहे हैं। यार 8 तुम्हारी सीटें हैं, तो सारे बंदे अलग अलग बात करेंगे, करना क्या चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने 8 सीटा ना भी मुसीबत पाई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद जो है ना, वो ज्यादतियां कर रहा था हमारे साथ, उसने हमारे बंदे अंदर किए। फिर उन्होंने ये कहा कि जनरल फैज हमीद ने हमारी सीटें कम कराई, वरना सी तो खान साहब ने थथली पा देने सी कि हमारी सीटें ज्यादा होती, हमारी सीटें जनरल फैज ने कम करवाई हैं। तो जनरल फैज पे उन्होंने चार्जशीट करना शुरू कर दिया। वो जनरल बाजवा पे करें, वो जनरल फैज पे करें। भाई जो जर्नल रिटायर हो जाता है ना, उसकी ये सोसाइटी क्लास लेने चल जाती है। इसलिए तो कहते हैं सियासत में ना आए। लेकिन जैसे ही कोई जर्नैल बनता है या चीफ बनता है, तो फिर हम लोग किस तरह ट्रीट करते हैं, फिर कहते हैं कि ये इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है। जैसे जनरल आसिम के बारे में ये बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है।
होना भी चाहिए, लेकिन ये शुरू शुरू की खबरें नहीं, हैं खान साहब ने भी उनके बारे में कहा ना कि हाफिज कुरान है जी। ना। तो वो खान साहब जो है ना, अब हाफिज कुरान साहब से खौफजदा भी हैं, क्योंकि वो जब DGI थे ना, उन्होंने अमर बिल मारूफ पर अमल करके दिखाया था खान साहब को, और खान साहब को बताया था ये जो आपके घर में नहीं वो नहीं अनमोल ये के जो हैं। लूट मार हो रही है इसको रोकने की कोशिश करें, तो खान साहब ने उन्हें फारिग करा दिया। हाँ जी, लेकिन खान साहब का अच्छा मसला ये है कि एक ही लाइन में कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहना बहुत अच्छी बात है, हालांकि ये भी बहुत बड़ा यू टर्न लिया, और साथ ही कह देते हैं कि न्यूट्रल्स जो है ना साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। हाँ, लेकिन एक ही लाइन में दो कॉन्ट्रडिक्शन। खान साहब कुछ तक हया करो। बेसिकली अब आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लंबा वीलॉग नहीं करेंगे, अब बात ख़त्म करते हैं आखिरी एक जुमले पे कि कायनात का सबसे करप्ट आदमी जो है ना वो चीफ इलेक्शन। अच्छा, वैसे एक बात हम ये कर लें कि परवेज इलाही साहब ने ये भी कहा है कि असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी, नवाज लीग आ जाएगी, मरियम नवाज की तारीफ की, तो मुझे लगता है वो एक तरह से कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं, कोई 50 सीटों पे वो सीट एडजस्टमेंट चाह किससे रहे मांग रहे हैं? हैं। इमरान खान से ना। इमरान खान की 50 सीटों का क्या फायदा, उधर उसने तो जीतना ही नहीं है। अभी तो उनको तो लगता है ना कि वो पॉपुलर हुकूमत में आना, तो एक ब्लैकमेलिंग चल रही है, और वो खान साहब को दिखा रहे हैं कि भाई हम गए तो नवाज लीग आ जाएगी। तो खान साहब इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंस गए हुए हैं। इक्तदार का नशा जो होता है ना, वो बंदे को कैसे ख्वार करवाता है, वो हमें इमरान खान साहब के उसमें खान साहब की हालत वो कल है से कि ना खान साहब की हालत वो है कि एक ऐसा शख्स जिसके बहुत से नशे टूट रहे हो, एक नहीं, इक़्तिदार का नशा टूट रहा हो और वो पाउडर का नशा टूट रहा हो, दूसरे मामलात में वो जो दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को अजियत पहुंचाने वाला वो नशा टूट रहा हो। अच्छा, एक बात और मैंने करनी थी कि कल से फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की कि जी खान साहब जो हैं वो टूटी हुई टांग के साथ, टांग भी तोड़ दी उनकी, और बुखार के साथ भी आ रहे हैं अवाम के लिए, देखिए कितना काम कर रहे, लग ऐसे रहे थे जैसे वो कोई, एक किसी ने ट्वीट की थी कि कुदाल लेके असेंबलियां तोड़ने के वो काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद उनके जो सहाफ़ी थे वो भी शुरू हो गए कि खान साहब को इतना तेज़ बुखार है फिर भी वो काम करने लगे हुए हैं, और लोगों से वो मिल रहे हैं, वहाँ पे वो बयानात दे रहे हैं। मसला ये है कि 20 दिसंबर को असेंबली कोर्ट ना जाना पड़ जाए 9 जनवरी को, उससे पहले पहले बुखार चढ़ा लिया कि हम कोर्ट नहीं आ सकते, लेकिन दुनिया से मिल रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, वैसे उनको बुखार चढ़ गया। लेकिन एक बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के हवाले से हमने बात की नहीं, परवेज इलाही साहब ने, देखें जब ये बयानात दिए ARY पर, तो वो किन सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं? खान साहब के फेवरेट सहाफ़ी, और वो जो है ना, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, और अब उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन ये फिर फर्स्ट चॉइस है। इतनी बड़ी खबर लीक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए किन सहाफ़ियों का इंतखाब? चलें जी, यहाँ पे हम अब एख्तिताम करते हैं अपने इसका वीलॉग का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो परवेज़ इलाही ने आज कहा है वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, या परवेज़ इलाही वाकई असेंबली नहीं तोड़ना चाहते और यहाँ वो खान के कहने पे असेंबली तोड़ देंगे। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि कायनात का सबसे बड़ा जो करप्ट है वो आपको कैसा लगा खान साहब का ये हमला। तो फिर मुलाकात होती है जी, अल्लाह हाफिज़।